नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसां जिन स्वानुभूति से गिरी हम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत सेवरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभाव दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसमें निर्विकल्प अनुभव और उस निर्विकल्प अनुभव की स्थिति किस प्रकार की होती है, उसमें ज्ञान किस प्रकार प्रवृत्ति करता है, परज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान जब समस्त परज्ञेयों से सिमटकर अपने स्वभाव की तरफ जुड़ता है तो निर्विकल्प अनुभव होता है। हम सब छद्मस्त हैं, इसलिए जो हमारा ज्ञान है वो क्षयोपशम ज्ञान है। छद्मस्तों का ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान होता है और क्षयोपशम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करने वाला होता है, किंतु वही छद्मस्तों का ज्ञान जब 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवर्तन ना करे तो वही ज्ञान अपने स्वभाव का अवलंबन करते समय वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। ये बात यहाँ कह रहे थे, माने इंद्रिय ज्ञान भले ही हो लेकिन आत्मा को जानते समय उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान संज्ञा प्राप्त होती है। छद्मस्त जीवों के भी, गृहस्थ जीवों के भी, और फिर अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जब उपयोग इंद्रियों के विषयों से हटकर स्वभाव सन्मुख हुआ तो मति ज्ञान भी स्वभाव सन्मुख हुआ और नए विकल्पादिक ना होने के कारण श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। कल हमने ये एव मुक्त्वा नए पक्षपातम इस कलश की बात की थी। 69 नंबर का कलश है ये, अमृत चंद्राचार्य द्वारा कहा गया। ग्रंथाधिराज समय सार में 69 नंबर कलश में नए पक्षपात से मुक्त होकर निर्विकल्प अनुभव करने की बात कही है। देखिए आप, इसी चर्चा के उपरांत जब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों स्वरूप सन्मुख हुए, अब इसके बारे में और क्या कहते हैं। पेज नंबर 343 पर अंतिम पैराग्राफ देखिए। ऐसा वर्णन, कैसा वर्णन? ज्ञान के स्वरूप सन्मुख होने का। कैसा वर्णन? उपयोग का पर पदार्थों से सिमटने का। कैसा प्रकरण? जिस प्रकरण में नए पक्षपात नहीं है, ऐसा प्रकरण। ऐसा प्रकरण जिसमें किसी प्रकार के विकल्प नहीं है, ऐसी चर्चा, उस अनुभूति की चर्चा, उस वेदन की चर्चा, उस निर्विकल्प अवस्था की चर्चा। ये कहते हैं समय सार की टीका आत्मख्याति में है, वहां मिलेगी आपको ये चर्चा। अच्छा, हमने तो समय सार की पूरी टीका पढ़ ली, हमें तो आत्मा दिखाई नहीं कहीं। क्या? अरे तुम्हारा पढ़ना ही बेकार हो गया, क्योंकि समय सार पढ़ करके तो आत्मा दिखना चाहिए था। समय सार पढ़ करके भी आत्मा नहीं दिखा तो तुमने कैसा समय सार पढ़ा? आचार्य कुंद कुंद की गाथाएं पढ़ करके भी यदि हमें अपना आत्म तत्व न दिखे
आत्मा अनुभूति ना होवे तो फिर समय सार पढ़ा किस लिए था, ये तो बताओ। कि साहब तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर के पास में गए और तबीयत ठीक नहीं हुई, उपचार नहीं हुआ, हॉस्पिटल जाकर के भी डॉक्टर को नहीं दिखाया और दवाई नहीं ली, तुम गए क्यों थे वहां? कि दर्द हो रहा है ना बहुत, इलाज के लिए गए थे ना। दवाई लेकर के तबीयत ठीक करने का प्रयास करना चाहिए था ना। गए क्यों थे? तुम्हारा जाना ही बेकार हो गया। इतनी दूर गए भी और शटर डाउन मिला, जाना ही बेकार हो गया। ये ऐसे ही कह रहे, इतनी दूर माने इतनी गाथाओं तक हम आगे बढ़े भी क्या, और उपयोग का शटर वहां से डाउन था, बोले बेकार हो गया सब, कुछ नहीं। कितनी सुंदर बातें ये कह रहे हैं। ये आत्मख्याति टीका वास्तव में आत्मा की ख्याति के लिए है। और आत्मा अवलोकन, ग्रंथों के नाम भी देखो आप, टीका का नाम आत्मख्याति और दूसरे ग्रंथ का नाम कहा आत्मा अवलोकन। अवलोकन माने देखना, आत्मा को देखने की चर्चा जहां हो वहां है इस प्रकार का चर्चा, इस प्रकार का वर्णन। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। यह विकल्प रहित आत्मा का अनुभव अतीन्द्रिय है। देखो भाई, आज तक जितने भोग भोगे हैं वो सब इंद्रिय जनित थे। आज तक जितना खाना पीना, घूमना फिरना, देखना, ठंडी हवा का आनंद लेना, स्पर्शन इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के 56 भोग, मिठाइयाँ, सब कुछ वो रसना इंद्रिय के भोग थे। अच्छे इत्र, पुष्पों की सुगंध वो घ्राण इंद्रिय के विषय थे। बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन, ग्रीनरी, वातावरण बाहर का, ये सब देखना ये चक्षु इंद्रिय का विषय था। और चाहे भजन हो, गीत हो, संगीत हो, लेकिन उस म्यूजिक को सुनकर चित्त में होने वाला आकर्षण वो कर्णेंद्रिय का विषय था। तो आज तक हमें जहां जहां आनंद मिला है, हमने जहां जहां आनंद देखा है, वो सब आनंद इंद्रिय जन्य ही था। अब ये जो बात कर रहे हैं, ये बात उस इंद्रिय जन्य आनंद से ऊपर उठकर अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहे हैं। अब हम अतीन्द्रिय आनंद को इंद्रियों से पकड़ना चाहें तो कैसे पकड़ में आएगा? जो इंद्रियों का विषय ही नहीं है वो इंद्रियों से पकड़ में कैसे आएगा? हम कहेंगे साहब इसमें पढ़ करके आएगा, ये प्रवचन सुन करके आएगा, ये देख करके आएगा। तो कहा ना तो देखने से आता है आंखों से, न कान से सुन करके आता है, न पढ़ करके आता है। माने ये जिस आनंद की चर्चा चल रही है, ये आनंद स्पर्श से भी नहीं होगा, रस से भी नहीं होगा, माने रसना से भी नहीं होगा, घ्राण से नहीं होगा, चक्षु से नहीं होगा, कर्णेंद्रिय से नहीं होगा। अरे ये पांचों इंद्रियों के भोग भोगने वाले मनुष्य गति में ही नहीं, देव गति में भी अनगिनती हैं। और देवों के भोग तो कितने हैं? हमारी तुलना में देवों के भोग तो बहुत है। पांचों इंद्रियों की सामर्थ्य भी उनकी बहुत है, इंद्रिय सामर्थ्य भी है, भोग सामग्री भी है, साधन भी है, सुविधाएं भी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कल ऐसे रात्रि में विचार कर रहा था कि एक तरफ वो स्वर्ग के देव जिनके पास में प्रचुर भोग सामग्री है, फिर भी उनका आत्मिक सुख भी, भोगों की बात तो छोड़ो, वे भोग तो दुखी करने वाले हैं ही, लेकिन उनका आत्मिक सुख भी चौथे गुणस्थान के लेवल से ऊपर नहीं हो सकता। तो एक तरफ तो मैंने अपने उपयोग में कल रात को खड़ा किया सौधर्म इंद्र जैसों को, क्या एक तरफ तो खड़ा किया मैंने सरवार सिद्धि जैसे देवों को, क्या सौधर्म इंद्र 32 लाख विमानों का स्वामी, एक एक विमान में अनगिनती देव, अनगिनती देवांगनाएं। सौधर्म इंद्र की इंद्राणी के गले में पड़े हुए एक हार के एक मोती
हजारों चक्रवर्तियों की संपदा से कई गुना ज्यादा है। एक मोती की, एक डायमंड की कीमत, ऐसा एक पूरे हार की कितनी होगी? और ऐसा एक हार नहीं, कई हार। इंद्राणी की बात कर रहे हो आप क्या? वो इंद्राणी की कितनी कीमत होगी? और वो इंद्राणी नहीं, ऐसी अनेक इंद्राणियां, अनगिनती देवांगनाएं, उनका जो स्वामी है वो सौधर में इंद्र, कितना महिमावान, कितना वैभव संपन्न। और ये तो सब इंद्रिय जन्य की बात कर रहे हैं। और चतुर्थ गुणस्थान में अनंतानुबंधी के अभाव जन्य अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन भी करता है। तथापि एक तरफ वो है और दूसरी तरफ हमें दिखाई देते हैं पंचम गुणस्थान वर्ती स्वयंभू रमण समुद्र में मौजूद त्रियंच। बोलो कौन ज्यादा आनंदित है? वो त्रियंच गति के जीव ज्यादा आनंद में है या वो स्वर्ग के इंद्र ज्यादा आनंद में है? जब जैसे मेरे दिमाग में ये बात आई, मेरे तो एकदम लगा यार क्या गजब है बात। आप जरा तुलना तो करके देखो दोनों में, अब किसकी किससे तुलना कर रहे हैं? ये त्रियंच गति के जीव जिनके भोजन का ठिकाना नहीं है, शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है, पहनने को तन पर कपड़े नहीं है, सर्दी गर्मी भूख प्यास की परिस्थितियां सहन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे को दिखाई दे रहा है सौधर में इंद्र, जो वैभव में सर्वोत्कृष्ट है, उससे ज्यादा वैभव किसी के पास में नहीं है। तीनों लोकों में यदि सर्वोत्कृष्ट वैभव यदि किसी के पास में है तो सौधर में इंद्र के पास में है। तीर्थंकरों का पुण्य अलग जाति का है, उसकी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वैभव सौधर में इंद्र के पास में है। यद्यपि ऊपर के स्वर्ग के इंद्र सौधर में इंद्र से बड़े हैं, लेकिन वैभव सौधर में इंद्र के पास ज्यादा है। क्या दूसरे स्वर्ग ईशान इंद्र के पास वो कितने विमानों का स्वामी है? बोले 28 लाख विमानों का। शांत कुमार इंद्र कितने विमानों का स्वामी है? बोले 12 लाख विमानों का। क्या क्या स्थिति है। ऊपर ऊपर परिग्रह कम होता जा रहा है, संपत्ति कम होती जा रही है, वैभव कम होता जा रहा है। और उमा स्वामी आचार्य ने कह दिया गति शरीर परिग्रह अभिमान सब हीना। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, सब कम कम होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात कही है जबरदस्त, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। ऊपर ऊपर के स्वर्ग में वैभव तो कम हो रहा है, लेकिन सुख बढ़ रहा है। चलो सर्वाधिक वैभव संपन्न सौधर में इंद्र की भी बात कर ली, और स्वर्गों में सर्वोत्कृष्ट 33 सागर की आयु वाले सर्वार सिद्धि के देवों को भी ले लिया। वे लोग जब कभी देखते होंगे पंचम गुणस्थानवर्ती त्रियंचियों को, तो उन्हें अपने आप पे शर्म आती होगी कि यार हमसे तो ये त्रियंची अच्छे हैं। कोई गधा सम्यक दृष्टि और पंचम गुणस्थानवर्ती 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला है, तो वे सौधर्मादि इंद्र उस गधे को देख करके नहीं सोच सकते हमसे तो ये गधे अच्छे। वो शेर का जीव, वो हाथी का जीव, बोलो 2 कषाय चौकड़ी का जिनके जीवन में अभाव है। और सुनो वो स्वर्ग के देव, उनके मैक्सिमम 4 गुणस्थान हो सकते हैं, और ये मनुष्य गति के जीव इनके 14 गुणस्थान हो सकते हैं। बोलो कौन श्रेष्ठ है? अपनी ही महिमा ने आई हमें, अपनी ही महिमा ने आई। मोह की महिमा देखो क्या मेरे मन में समाई, मुझे सबकी तो महिमा है आई, मुझे अपनी ही महिमा ने आई। क्या मोबाइल है, क्या फीचर्स हैं इसके। iPhone 7, 8 है,
कैसे ऐसे लगते हैं अपने को, सुन सुन करके ऐसा लगता है क्या चीज आ रही है, क्या गैजेट्स हैं, एक से एक चीजें दिखती हैं हमारे को, विज्ञान के आविष्कार दिखते हैं, ये चमत्कार दिखते हैं, बटन दबाओ ऐसा काम हो जाता है, अच्छा ऐसा हो जाता है, ओ गजब गजब गजब। सारे जगत में तुम्हारे को गजब दिखाई देता है, और ये गजब नहीं दिखाई देता है कि वो सौदर में इंद्र, ये पंचम गुण स्थानवर्ती, संयमी, व्रती, प्रतिमाधारी, दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मनुष्य गति के जीवों के सामने, दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले त्रियंचों के सामने वो सौदर में इंद्र आदि पानी भरते हैं। ये नहीं दिखता है हमारे को। बोलो ये किसका चमत्कार है? ये आत्मा के आनंद का चमत्कार है। ये रस, बोले यार ये रस गजब है यार, सब कुछ तो है लेकिन संयम नहीं है, संयम अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है। बोलो जो संयम अंगीकार कर सके। माथा टेक देता है, ऐसा लगता है बोलो आप पंच कल्याण के प्रसंग दिमाग में घूमते हैं, अधिकार नहीं है तुम्हारे को पालकी उठाने का। ओहो क्या बात कर रहे हो, गर्भ कल्याण बनाने के लिए हम आए थे, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न हम बरसा रहे थे, पूरी नगरी को हमने सजाया था, क्या बात कर रहे हो। जन्म कल्याण के समय बैंड बाजे लेकर के हम आए थे, ऐरावत हाथी पे हम ले गए थे, 1008 कलशों से अभिषेक हमने किया था, और पूरे जीवन पर्यंत उनके लिए भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ से थी, कपड़े हमारे यहाँ से आते थे, बाल्य अवस्था में खेलने के लिए हमारे देव लोग उनके साथ में रहते थे, और आज जब दीक्षा लेने का प्रसंग आया है तो पालकी भी हम लेकर के आए क्या। और जब इनको बिठाया तो कहते हो हम नहीं उठा सकते, तुम्हारा अधिकार नहीं है, नहीं हो गया। और एक ही तर्क के आगे बेचारे क्या करें, छोटा सा मुंह लेकर के चुप हो गए। साथ में दीक्षा लेने की सामर्थ्य हो तो पहले पालकी उठाओ। संयम अंगीकार कर सकते हो क्या? ये प्रसंग संयम का है, ये प्रसंग दीक्षा लेने का है, ये वैराग्य का प्रसंग है। बोलो है तुम्हारे में ताकत? क्या करे बेचारे। ओहो मनुष्य जन्म में जो ये ताकत है, मनुष्य जन्म में जो ये सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य देवों के पास में नहीं है। सैकड़ों रिद्धियां हो लेकिन वे रिद्धियां किस काम की? ये मनुष्य जीवन में जो काम हो सकता है वो काम देवों के नहीं हो सकता। गुणस्थान 5वां देवों के नहीं हो सकता। हम तो 14 गुणस्थानों को पार करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तुम्हें यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी हो, तुम्हें यदि प्रचुर स्व संवेदन का वेदन करना हो तो तुम्हें निकल करके आना पड़ेगा। वो कहते हैं सारी विभूति ले लो, सारा वैभव ले लो, धिक्कार है हमारे को, ये मनुष्य जन्म हमारे को मिल जाए, तरसते हैं वो लोग। अब क्या हो सकता है? नहीं है वो भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण का प्रसंग। वो राजा विपुलाचल पर्वत के नजदीक जो राज्य किया करता था, वो सम्राट जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण विपुलाचल पर्वत पर आया, घोषणा हो गई दिव्य ध्वनि गिरने की, गणधर उपस्थित। अब भगवान की दिव्य ध्वनि गिरेगी, हजारों लाखों लोग आएंगे, धुंधुबी बज गई, नगाड़े बज गए हैं, सारे जगत में घोषणाएं हो गई। और राजा ने जब ये समाचार सुने तो उसका तो इतना चेहरा खिल गया, इतनी प्रसन्नता की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन उसकी प्रसन्नता का आधार ये था कि अब हमारे खजाने खुलेंगे, वैभव निकलेगा, सारा लवाजमा निकालेंगे, सज धज करके तैयार होकर के हीरे माणिक मोती से पूरे रथ को सजाऊंगा, हाथियों को सजाऊंगा, और जब निकलूंगा तो दुनिया देखेगी मेरे पास भी वैभव कम नहीं है। उसकी प्रसन्नता का आधार दिव्य ध्वनि नहीं था, उसकी प्रसन्नता का आधार ये था इससे अच्छा मौका कब मिलेगा निकालने का, कपड़े निकालने का, जेवर निकालने का, लॉकर खोल देने का, जितना है सब। ये शादी का प्रसंग है, इससे ज्यादा मौका कब मिलेगा दुनिया को दिखाने का कि हम भी कुछ है। 10 लक्षण पर्व पर, धूप दशमी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, पड़वा के दिन, कलशों में ऐसे प्रसंगों पर लॉकर खुलते हैं, साल भर तो बंद रहते हैं। क्या बताओ, उसको भी ऐसा ही लगा, और अंदर में अभिमान क्या था चावड़ा जी।
अंदर में अभिमान और सारा लवाजमा तैयार कर लिया और चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। और देखो आप क्या मुझों में ताल दे रहा है कोई देखा नहीं होगा हम जैसा। और देखो आप उसके इन परिणामों को पकड़ते हुए सौधर्मेंद्र को देर नहीं लगी। सौधर्मेंद्र को पता लग गया कि यार ये कितना घमंड दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहा है, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जा रहा है, ऐसे परिणामों को लेकर के ये समझता क्या है अपने आप को। सौधर्मेंद्र ने अपनी चतुरंगिनी सेना और अपना वैभव और अपना लवाजमा साथ में लेकर ऐरावत हाथी को साथ में लेकर के उसके बगल में से गुजरने लगा। वो बेचारा पानी पानी। इंद्र के वैभव के सामने उसका वैभव क्या था? इंद्र के वैभव के सामने उसका वैभव कुछ नहीं था। बेचारा शर्मसार हो गया। ये मैं क्या दिखाना चाहता था और दुनिया क्या देख रही है, अब क्या क्या हुआ। कोई बात नहीं, अब बात गई रात गई। चले गए समूह शरण में पहुंचे, दिव्य ध्वनि सुनी, भगवान महावीर स्वामी की उपदेश सुना। और उपदेश सुनने के बाद भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनने के बाद में फिर उस राजा ने सौधर्मेंद्र को ललकारा कि हे सौधर्मेंद्र, तूने मुझे वैभव में परास्त कर दिया, तूने मेरा मान खंडित कर दिया, तूने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। तेरे पास वैभव बहुत है, संपत्ति बहुत है, तेरे पास सामर्थ्य बहुत है, तेरे पास ताकत बहुत है, तूने सब चीजों में मुझे परास्त कर दिया। लेकिन आज मैं भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जिन दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं, तेरी हिम्मत हो तो परास्त करके दिखा। क्या फिर क्या होना था? अरे सौधर्मेंद्र आ गया, उनके चरणों में पड़ गया। क्या जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तो रुलियो जग कीच में। ये मनुष्य गति के जीवों के पास जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य देवों के पास में कहाँ? ये जो शक्ति हमारे पास है, ये शक्ति सौधर्मेंद्र के पास में कहाँ? चरणों में आ गया, मुनिराजों के चरणों में मुकुट धर देता है सौधर्मेंद्र। बोलो आप, ये ताकत किसके पास में है? सबको तो जाना, तुम अपने आप को पहचानते ही नहीं हो, तुम हो कौन? जो जीव अपने आप को पहचानते हैं, जो अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, उन्हें बाहरी शक्तियों की महिमा नहीं आती, उन्हें बाहरी रिद्धियों की महिमा नहीं आती। होगी रिद्धियां, 64 रिद्धि विधान करते हैं तो कितनी महिमा आती है हमारे को। किया है अपन ने कई बार, 5-10 बार तो किया ही है 64 रिद्धि विधान। कितनी बार जब जब विधान करते हैं और मुनिराजों की रिद्धियों को देखते हैं, गजब है भाई, गजब है भाई, गजब है। तो अभी भी किया था हमारे यहाँ जनता कॉलोनी, अभी ऐसा लगता है हमारे को गजब है भाई, चमत्कार दिखता है हमारे को, गजब ही है। क्या रिद्धियां हैं भाई। बेनाड़ में भी किया था अपन ने, बदीजन जी के मंदिर में भी किया है, यहाँ भी किया है। हमारे देखो आप, ऐसे लगता है हमारे को गजबी रिद्धियां हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें रिद्धियों की बहुत महिमा आ रही है, तुम्हें आकाश मार्ग से गमन करने की महिमा आ रही है, तुम्हें जल चारण रिद्धियों की महिमा आ रही है, थल चारण रिद्धियों की महिमा आ रही है, पुष्प चारण पत्र चारण रिद्धियों की महिमा आ रही है, तुम्हें अक्षीण महालय रिद्धि, अक्षीण महानस रिद्धियों की महिमा आ रही है। इतनी सी जगह, अपना हॉल तो बहुत बड़ा है ये, माने इसका 1/4, इसका चौथाया हॉल हो और उसमें हजारों लाखों लोग आकर के बैठ जाएं और जगह की कमी नहीं पड़े। छोटा सा प्याला हो जिसमें से मुनिराज को खीर खिलाई जाए, और अक्षीण महानस रिद्धिधारी ऐसे मुनिराज उस रिद्धि के प्रभाव से उस खीर के प्याले में से पूरा गांव खा लेवे, पूरे नगर को जिमा दो और खीर खत्म नहीं होगी। ऐसी रिद्धि, चमत्कारिक रिद्धियां हैं। क्या मुनिराज का हाथ लग जाए, मुनिराज को स्पर्श करती हुई हवा लग जाए, कफ लग जाए, उनका मलमूत्र आदि किसी को टच हो जाए तो बीमारियां दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए। क्या गजब ही है भाई, मजा आ जाएगा देख करके। अरे तुम्हें रिद्धियों की महिमा आ रही है, उन रिद्धिधारी मुनिराजों से पूछो उनको किन की महिमा आती है। बोलो, पूछो रिद्धिधारी मुनिराजों को, वो कहते हैं क्या दम है। सैकड़ों मुनिराज, अनगिनती मुनिराज ऐसे होते हैं जिनके जीवन में अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाने पर भी वो रिद्धियों की तरफ देखते नहीं, उन्हें रिद्धियों का पता नहीं लगता है। हमें क्या करना है रिद्धियों का? रिद्धियों के लिए घर छोड़ा था, सोने के लिए घर छोड़ा था। शुभचंद्र ने नहीं कहा भर्तरी से, उन्हें सोना बनाने के लिए जिंदगी के 12 साल बर्बाद कर दिए। राजपुत्र थे, राजा के बेटे थे, क्या कमी थी हमारे पास में?
इसलिए घर छोड़ा था, इसलिए दीक्षा ली थी हमने। भाई साहब, ये अतीन्द्रिय आनंद का प्रसंग है, ये अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा चल रही है। ये उस आनंद की चर्चा चल रही है जिस प्रचुर स्व संवेदन के लिए स्वर्ग के देव और इंद्र भी तरसते हैं, तड़पते हैं। संयम धर न सके पे संयम धारण की उर चटाचटी। संयम धारण करने की भावना जिनके हृदय में होती है, क्यों चाहते हैं वे संयम? बाहरी संयम नहीं, उस संयम का मतलब ये है, सकल संयम का मतलब ये है, मुनिराज भोगते सुख की खान, ये है सकल संयम का अर्थ। ये चाहते हैं वो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अतीन्द्रिय आनंद। आज तक क्या हुआ है? इंद्रिय जन्य। हम बात किसकी करना चाह रहे हैं? अतीन्द्रिय की। वो आनंद कैसा होता होगा, कैसा होता होगा? भगवान महावीर स्वामी जो भोग रहे हैं ना, वो क्वालिटी है। अब देख लो, अब क्या कहें। आदिनाथ भगवान जिस क्वालिटी का सुख भोग रहे हैं वो क्वालिटी है। अब चाहते हो क्या आप? अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ हम और कहाँ भगवान महावीर, आप क्या बात कर रहे हो? हम छोटे से प्राणी, हम घर गृहस्थी में रहने वाले, कहाँ हम और कहाँ वो। आप साहब मजाक मत करो साहब, हमारी फजीती हो जाएगी, ऐसा मत करो। अरे हम सच्ची बात कह रहे हैं, वही विधि बता रहे हैं। अनुभवी व्यक्तियों के माध्यम से अनुभव की विधि बतलाई गई है। क्या कह रहे हैं देखो आप, कैसे अनुभव की बात कर रहे हैं। इसीलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। पकड़ में नहीं आएगा आपको, आंख नाक कान से पकड़ में आने वाला नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है। इंद्रियों से आप देख नहीं सकते हो, अनुभव में नहीं आएगा। कैसे आए? अतीन्द्रिय चीज इंद्रियों से कैसे पकड़ में आए? अरे अतीन्द्रिय चीज की तो छोड़ो, हम तो कहते हैं कई चीजें ऐसी होती है जो स्पर्श से पकड़ में आने वाली चीज चक्षु से नहीं दिखती। हवा, और इंद्रियों में भी आपस में ऐसा है। घ्राण से पकड़ में आने वाली गंध आपको आंख से नहीं दिखती, आपको स्पर्श से नहीं दिखती, स्पर्श से भी नहीं दिख रही, रस से भी नहीं दिखेगी वो गंध, पता नहीं लगेगा। उसके लिए तो नाक बराबर चाहिए। आपको जुकाम बहुत तेज हो रही है तो आपको पता नहीं लगेगा कि कोई बात नहीं, जुकाम बहुत तेज हो रही है तो चख के देख लो है कैसी सुगंध है, कैसे पता लगेगा? कर्णेंद्रिय के पकड़ में आने वाले शब्द चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखते, स्पर्शन रसनादि इंद्रियों से नहीं दिखते। बोलो, ये इंद्रियों में, इंद्रिय जन्य विषयों में आपस में ऐसा है, तो यहां तो जाति ही अलग है। अलग जाति की बात कर रहे हैं। अतीन्द्रिय कहते हैं उसको, जहां सर्व विकल्प टूट जाते हैं। क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द को जाने, और वो यहां नहीं है। कहां नहीं है? माने आत्मा में स्पर्श नहीं है, आत्मा में रस भी नहीं है, रस भी नहीं है, आत्मा में गंध भी नहीं है, आत्मा में वर्ण भी नहीं है। नहीं, आत्मा सफेद नहीं होती है। उनसे कई बार देखा है, एक बार मैं देख कर ही डर गया एकदम। है पिक्चरों में तो आपने देखा है, बहुत सबने देखा है, वो सफेद सफेद इधर से उधर घूमते फिरते हुए। ओहो, क्या है ये? आत्मा है? कौन सा कलर होता है आत्मा का? हैं? अभी बोल रहे हैं, रात के अंधेरे में सफेद इधर उधर जाते हुए दिखे ना तो सुबह उठे नहीं। बोलो, अरे क्या कह रहे हैं? हाथ में मोमबत्ती और हो उसके, सफेद साड़ी में। ये सफेद साड़ी में क्यों दिखाते? सफेद कुर्ते पजामे वाले नहीं होते? ये आत्माएं साड़ी वाली क्यों होती है सारी? सफेद सफेद कुर्ते पजामे वाले नहीं हो सकते, सफेद धोती दुपट्टे वाले नहीं हो सकते कोई आत्मा है। आत्मा को लेडीज ही क्यों दिखाते हैं, जबकि आत्मा तो पुल्लिंग है। क्या इनविजिबल होती है ना? तो वही कह रहे हैं बेटा, जो दिखती है ना वो आत्मा नहीं है।
हाँ, वो गलत दिखाते हैं वो टीवी वाले, लेकिन क्या करें, वो इनविजिबल दिखाना चाहें तो आप देखोगे कैसे? उनके सामने भी तो समस्या है, उन्हें पकड़ ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं है। भाई देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, आत्मा में शब्द नहीं है। क्या कह रहे हैं? शब्दातीत है आत्मा, आत्मा को पकड़ो आप। कई लोग कहते हैं अरे साहब क्या, जब बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे अंदर जा रही है बिल्कुल बात, शब्द बिल्कुल ऐसे अंदर तक जाते हैं, अंदर तक जाते हैं। दूसरे लोग ऐसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं साहब अंदर की आवाज है। कुछ के शब्द अंदर तक चले जाते हैं और कुछ के शब्द अंदर से निकलते हैं, और जबकि ये कह रहे हैं आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें शब्द है ही नहीं, न तो आत्मा में शब्दों का प्रवेश है, न आत्मा में से शब्द निकलते हैं। कई लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा, आपने भी कभी कई बार कहा होगा, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। अपने अंदर की आवाज सुनो। अंदर की आवाज है भाई, ये तो अंदर कौन सी आवाज है? आवाज ये पुद्गल का काम है, आवाज ये शब्द है। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र महाशास्त्र के 5वें अध्याय में कहते हैं, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवंतस्य। शब्द बंध ये सब पुद्गल की है, पर्याय पुद्गल है, शब्द पौद्गलिक है। आत्मा में शब्द नहीं है, आत्मा में प्रकाश भी नहीं है और आत्मा में अंधकार भी नहीं है, अमूर्तिक है वो, इंद्रियों से पकड़ में आने जैसा नहीं है। हम उसे इंद्रियों से पकड़ना चाहते हैं। आंख बंद करो और ऐसा देखो ऐसा देखो, अरे तू जो देखना चाहता है ना वैसा है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि तू आत्मा को देखना चाह रहा है इंद्रियों से, वो दिखने लायक नहीं है। कि साहब आत्मा दिखता नहीं है, दिखता तो है, केवल ज्ञानियों को दिखता है। क्या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानियों को होता है। हमारी भूमिका में आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा अनुभव में आता है, आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष है। इसलिए आत्मा को देखने का प्रयास मत करो, आत्मा को अनुभव करने का प्रयास करो। वह अनुभव की चीज है, अनुभव की चीज चक्षु से पकड़ में नहीं आएगी। जैसे कर्णेंद्रिय से पकड़ में आने वाली चीज चक्षु से पकड़ में नहीं आती, आंखों से नहीं दिखेगी। हम जो बोल रहे हैं इन शब्दों को जरा बाहर देखो, कहीं दिख रहे हैं क्या? बाहर जा रही है ना आवाज? मेरी आवाज कहां तक जा रही है? बाहर तक। स्पीकर तो बाहर तक भी लगे हैं, रोड पे भी पता नहीं जाती है क्या? बाहर तक भी है, जाती है, जाती है आवाज, बाहर तक भी जाती है। तो कहां तक जा रही है आवाज? अच्छा चलो एक काम करो कि अभी बाहर जाओ और बाहर जाकर के उसको देखो जरा, कहां दिख रही है, कहां तक है, जरा देखना, पता लग सकता है कितनी दूर तक जा रही है, कहां तक जाएगी आवाज? यार दिखती नहीं है, चक्षु से नहीं दिख सकती, कर्ण से दिखती है। माने कर्णेंद्रिय का विषय चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखता, तो हम कह रहे हैं ये आत्मा ज्ञान का विषय है, इंद्रियों से नहीं दिखता। जो इंद्रियों से नहीं दिखता, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। ये क्या है? भगवान आत्मा इंद्रियातीत है। अलिंग ग्रहण के बोल पढ़ो आप, अवक्तव्य के बोल पढ़ो आप, ऐसी चर्चाएं की है। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग ग्रहणम जीवम निर्दिष्ट संधानम, ऐसी गाथा है। समय सार की 49 नंबर गाथा है क्या? प्रवचन सार 172 नंबर गाथा है। नियम सार में भी है, अष्टपाउड़ में भी है, पांचों परमागमों में है, और पांचों परमागमों के अलावा द्रव्य संग्रह में भी है, ढवला में भी उद्धृत की गई। ऐसी गाथा है। क्या है ये गाथा? कौन कौन शतक में भी दी है? चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। बोलो कैसा है? चैतन्य गुणमय ये आत्मा अव्यक्त है, अरस है, अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट है या शब्द है। क्या कि साहब आत्मा शब्द में पकड़ में आने वाला नहीं है।
आत्मा वर्ण से पकड़ में आने वाला नहीं है, चक्षु से नहीं पकड़ में आएगा। आत्मा ऐसा भी नहीं है, आत्मा ऐसा भी नहीं है, आत्मा ऐसा भी नहीं है। सुनो सुनो सुनो, ये नकारात्मक चर्चा नहीं है, निषेधात्मक चर्चा नहीं है, समय सार का विषय। बहुत से लोग मिलाते हैं इसे गीता से, गीता के उस श्लोक से, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैशैनम किरदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा कैसा? शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से गीला होता नहीं, हवा से सूखता नहीं। क्या ऐसा है ना आत्मा? ऐसा ही लिखा है गीता में, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप लिखा है। ऐसा नहीं है, स्पर्श से पकड़ में आने वाला नहीं है, रसना से पकड़ में आने वाला नहीं है, घ्राण से पकड़ में आने वाला नहीं है। अरे भाई साहब, निषेध रूप कितनी भी चर्चा करो उसका कोई अर्थ नहीं है। अस्थि से बताओ भगवान आत्मा कैसा है कैसा, ये बताओ। ये जवाब सही नहीं है साहब, स्पर्श से नहीं पकड़ में आता। समझ में आ रही है बात? रसना से पकड़ में नहीं आता, ये जवाब सही नहीं है। आंख से नहीं दिखता आत्मा के संदर्भ में, ये वर्णन सही नहीं है। लेकिन साहब यही तो बता रहे हो आप, आधे घंटे से ज्यादा हो गया आपको बताते बताते, यही तो बता रहे हो आप। शब्दों से पकड़ में नहीं आता, आंख से दिखता नहीं है। ये क्या किया आपने? इतनी देर की बातों पे पानी फेर दिया कि नहीं नहीं, हम चैतन्य गुण में आत्मा की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कहूं, समझो आप 2+2 कितने होते हैं, और सामने से जवाब आया 5 नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, जवाब सही है कि गलत है? सही है ना? 5 नहीं होते, सही है ना जवाब? दूसरे ने जवाब दिया, सर 6 भी नहीं होते। बेटा तेरा भी सही है। तीसरे ने जवाब दिया, सर 10 भी नहीं होते। कि बेटा तेरा भी सही है। 2+2 कितने होते हैं? कि सर 50 भी नहीं होते, 100 भी नहीं होते, 1000 भी नहीं होते, 25 भी नहीं होते, 45 भी नहीं होते। सब सही है। भाई साहब, ऐसे निषेध रूप कब तक जवाब देते रहोगे कि हमें सही बात पकड़ में आ जाए? इसलिए जवाब क्या होगा? जवाब तो ये होगा 2+2 4। बस जिसने ये जान लिया 2+2 4 होते हैं, फिर बाकी सारी बातें, अरे फिर सब सही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये जानना जरूरी है, अस्थि से वर्णन नहीं हो तब तक नास्ति से वर्णन की कोई अहमियत नहीं है। समय सार की ये विशेषता है कि इसमें ज्ञायक की चर्चा की है, ज्ञान दर्शन चारित्र वाले आत्मा की चर्चा की है। बोलो, अकेले निषेध नहीं। ये जो गाथा 49 नंबर गाथा कही है, इस गाथा के अंदर अकेला ये नहीं कहा अरस है, अरूप है, अशब्द है, अगंध है, अस्पर्श है, नहीं, चैतन्य गुणमय आत्मा। पहले ये कहा, पहले आत्मा चैतन्य गुण वाला है। पहले आत्मा में ये नक्की करो कि चैतन्य नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, ज्ञान से पकड़ में आने वाला है वो आत्मा। ये समझने के बाद फिर कह लो आप, कोई बात नहीं, मरता नहीं है और कोई मारता नहीं है और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये सब वर्णन चलेगा। भाई गहराई से देखना पड़ेगा हमारे को। जब तक आप गहराई से विषय को नहीं देखोगे तब तक ऊपर ऊपर बात करने से कुछ नहीं होगा। निर्विकल्प अनुभव करना है तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि ये निर्विकल्प अनुभव के लिए निर्विकल्प कैसे हुआ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आत्मा के कलर के बारे में विकल्प चल रहे हो हमारे दिमाग में। कैसा कलर होता होगा यार, कह रहे थे आत्मा बहुत सुंदर है, तो आत्मा कैसा सुंदर होता होगा? श्री देवी जैसा होगा कि उस जैसा होगा? कैसा सुंदर होगा? आत्मा के सौंदर्य की चर्चा कर रहे थे, कैसा लगा, कैसा सुंदर होगा? बतलाओ, कश्मीर जैसा होगा क्या? कैसा सुंदर होगा आत्मा? आत्मा के क्षेत्र की बात कर रहे थे, आत्मा के प्रदेशों की बात कर रहे थे। आत्मा के कौन से प्रदेश हैं? आत्मा कौन से प्रदेश वाला है? राजस्थान प्रदेश वाला है कि मध्य प्रदेश वाला है? असंख्यात प्रदेश। इंडिया में कितने प्रदेश हैं? और देखो आप, असंख्यात प्रदेश आत्मा में, तो इसका मतलब आत्मा कितना बड़ा होगा जिसके असंख्यात प्रदेश होंगे। अरे तुम पहले समझो गहराई से विषय क्या है।
जब तक गहराई से आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक भूमिका में क्लियर नहीं होगा तब तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के लिए विकल्पात्मक दशा में सबसे पहले निर्णय करने का प्रयास करो। विकल्प में निर्णय करो कि साहब विकल्प कैसे चलाएं हम, कि मन गणंत विकल्प नहीं, काल्पनिक विकल्प नहीं, शास्त्र आधार से, शास्त्र के आधार से निर्णय करो। अमरचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं, कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, योगेंद्र देव ने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, ब्रह्मदेव सूरी ने क्या कहा है, देवीचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, पद्म ब्रह्मलधारी देव क्या कह रहे हैं। आप इन आचार्यों को उठा करके देखो, इन आचार्यों की पंक्तियों को देखो। समंतभद्र स्वामी क्या निर्णय करने की बात कर रहे हैं, क्या परीक्षा प्रधानी बनने की बात कर रहे हैं, आप उसको उठा करके देखो। फिर देखो आप आत्मा का स्वरूप कैसा है, फिर करो निर्णय। ऐसा होना चाहिए आत्मा। फिर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा यार मैं तो आत्मा के स्वाद की बात कर रहा था, मैं वो सोच रहा था यार कैसा स्वाद, जब कभी भी मैं खाता हूँ ना वो मक्खन बड़े तो मेरे को ऐसा लगता है यार क्या स्वाद है आत्मा का, ऐसा तो होना ही चाहिए कम से कम स्वाद। तो रसना इंद्रिय के स्वाद की कल्पना कर रहा है, क्या करें बताओ सब। जब भी मैं तो मोर को नाचते हुए देखता हूँ ना तो इतना अच्छा लगता है मेरे को, तो आत्मा इससे भी सुंदर होगा क्या आत्मा? इंद्रिय जन्य नहीं है। बस एक बात समझ लो, आपकी कल्पना में नहीं आ सकता क्योंकि आपकी कल्पना इंद्रियों के अधीन चलती है। हमारे जितने विकल्प चलते हैं ये सारे विकल्प इंद्रिय सापेक्ष चलते हैं। हम जितने अनुमान लगाते हैं वे सारे अनुमान, वे सारी उपमाएं, वे सब इंद्रियों अनुसार चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, स्पर्श से सोचते हैं, रसना से सोचते हैं, घ्राण से, चक्कर, इन विषयों से सोचते हैं अपन, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि वो ऐसा ही नहीं। कैसा होगा बताओ? हम मंदिर के अंदर से पूछ रहे आएगा कहां से, है सवाल ये था आत्मा का आनंद, अनुभव कहां से आएगा, आत्मा का आनंद कहां से आएगा बताओ? ये पूछा क्या? अच्छा आत्मा का आनंद, एक सेकंड में आपसे पूछता हूँ, ये जो आत्मा का आनंद है, ये आत्मा का आनंद पूजा से आएगा कि नहीं आएगा? पूजा करने से नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो फिर आत्मा का आनंद उपवास करने से तो आएगा? उपवास करने से भी आत्मा का आनंद नहीं आएगा। ये साहब क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा तेला करने से तो आएगा, और 10 लक्षण जी के उपवास करने से? अच्छा और यदि मैं 3 माला रोजाना फेरूं तब तो आत्मा का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? पूजा करने से पूजा होगी, अभिषेक करने से अभिषेक होगा, माला का जाप करने से माला फिरेगी, तीर्थ वंदनाओं से तीर्थ वंदना होगी, और आत्मा के अनुभव से आत्मा का अनुभव होगा। ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? बोलो, इतनी मोटी मोटी बात क्यों नहीं समझ में आती है? मुझे रसगुल्ले का स्वाद लेना है, बोलो कितने गुलाब जामुन खाऊं कि रसगुल्ले का स्वाद आए? मुझे रसगुल्ले का स्वाद लेना है, बोलो कितने खीर मालपुए खाएं कि रसगुल्ले का स्वाद आ जाए? कितने आम खाऊं कि रसगुल्ले का स्वाद आ जाए? क्या कि साहब रबड़ी से तो आएगा, रबड़ी खाने से भी नहीं आएगा। अच्छा कितने उपवास करूं कि रसगुल्ले का स्वाद आ जाए? कितनी मोटी मोटी बात है भैया। किसी दूसरे काम को करने से ये काम कैसे हो जाएगा? कितनी स्थूल बात है। माने साधारण व्यक्तियों को भी समझ में आए, बच्चों को भी समझ में आ जाए ऐसी बात है। रसगुल्ले का स्वाद लेने से ही रसगुल्ले का स्वाद आता है। इसके अलावा आप भले ही बादाम का हलवा भी खा लोगे, साहब इतना महंगा, उसके बावजूद रसगुल्ले क्या भाव आते हैं हमारे? 80 रुपए किलो, 100 रुपए, 200 रुपए किलो, पता मेरे अंदाजा नहीं है मेरे को, ऐसे बोलता हूँ मैं तो कुछ नहीं लाता, मुझे क्या जरूरत है कुछ लाने की? अपन तो मस्त रहते हैं, जेब खाली रखते हैं अपन तो क्या अपने को जरूरत नहीं है। तो बताओ मेरे को 200 रुपए किलो मान लो, चलो 200 रुपए किलो रसगुल्ले आते हैं, और बादाम का हलवा कितने रुपए किलो बनता होगा? 2500 रुपए किलो, कोई मान लो, चलो कोई 2000 रुपए किलो मान लो। अच्छा 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए मैं 2000 रुपए किलो का बादाम का हलवा खाऊं फिर भी स्वाद नहीं आ रहा है?
भाई साहब यही तो चक्कर है, बस समझ लो आप। हमने आज तक क्या किया आत्मा के अनुभव के लिए? माला फेरी है। अब देखो कितनी मोटी बुद्धि है, माला फेर रहा है अनुभव के लिए है? हमने आत्मा के अनुभव के लिए क्या किया? बोले साहब मैंने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया। अरे तो ग्रंथ पढ़ने से तो ग्रंथ पढ़ेगा, आत्मा कैसे पढ़ने में आएगा? क्या आत्मा पढ़ना है, आत्मा का स्वाद लेना है तो इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय रूप ही आत्मा का अनुभव आएगा। क्योंकि आत्मा का अनुभव इंद्रिय जन्य नहीं है, वह तो अतीन्द्रिय है और निर्विकल्प अनुभव होता है। ऐसा यदि निर्विकल्प अनुभव करना हो तो दिन में कोशिश करना इस तरह की कि मैं शरीर से भिन्न, इंद्रियों से रहित कुछ एक अलग तत्व हूं। कोशिश करेंगे तो आत्मा पकड़ में आएगा। शेष चर्चा कल का।